महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ना आम बात है। हालांकि अमृत स्नान के बाद भी प्रयागराज में भीड़ जुटने के जबरदस्त आंकड़े अब दर्ज किए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों की बात करें तो प्रयागराज के अंदर और बाहर कई मार्गों पर भारी जाम की स्थिति दर्ज की गई है और अहम राजमार्गों पर तो कई किलोमीटर लंबे जाम देखे गए हैं। इस बीच ये जानना काफी अहम है कि आखिर महाकुंभ में एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की वजह क्या है, प्रयागराज के अंदर और बाहर के हालात क्या हैं, बीते दिनों में कितनी भीड़ प्रयागराज पहुंची है और इसके अलावा अब तक कितनी आबादी प्रयागराज पहुंच चुकी है, प्रशासन के इंतजामों की इसमें क्या भूमिका रही है, इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में ढूंढेंगे। महाकुंभ में अब तक क्या हो रहा है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा वो समझते हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी, यानी अगर 9 फरवरी तक का आंकड़ा हम देख लें तो महाकुंभ को 28 दिन हो चुके हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ में इन 27 दिनों में ही 44 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1 करोड़ 62 लाख लोग। ये आंकड़े आपको चौंका रहे होंगे। महाकुंभ में स्नान के दिन में भीड़ का आंकड़ा अनुमानित तौर पर ज्यादा रहता है, जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण हो चुका है और इस लिहाज से इन तीनों अमृत स्नानों में ही 14 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, यानी कि बाकी बचे 24 दिनों में 30 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। इसका मतलब ऐसे समझें कि हर दिन करीब 1.25 करोड़ लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महाकुंभ में स्नान से पहले कितनी भीड़ जुटी है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रयागराज में बीते 3 दिन से महाजाम की शिकायतें आ रही हैं। खासकर 8 फरवरी के बाद से तो प्रयागराज को दूसरे जिलों से जोड़ने वाले राजमार्गों पर भारी जाम की शिकायतें की गई। अमर उजाला ने लगातार 3 दिनों तक प्रयागराज के नक्शे के जरिए जाम की स्थिति आपसे साझा की और इनमें प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर जबरदस्त भीड़ की बात सामने आई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि महाकुंभ में 9 फरवरी यानी रविवार को 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंचे हैं और इनमें 1 करोड़ 47 लाख श्रद्धालु और 10 लाख कल्पवासी भी शामिल रहे। इसके अलावा शनिवार यानी 8 फरवरी को महाकुंभ में 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार 7 फरवरी को प्रयागराज में 94 लाख लोग स्नान के लिए पहुंचे और इसी दिन शहर में महाकुंभ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 करोड़ के पार हो गया। इससे पहले गुरुवार यानी कि 6 फरवरी को यह आंकड़ा 78 लाख ही था। अब आप सोच रहे होंगे महाकुंभ में कैसे घटी बढ़ी भीड़, तो शुरुआती 16 दिन में तो शाही स्नान हो चुके थे, तब तक करीब 27 करोड़ लोग संगम में स्नान कर चुके थे, यानी कि हर दिन 1 करोड़ 68 लाख लोगों ने स्नान किया। अब अगले 11 दिनों में यानी 30 जनवरी से 9 फरवरी तक 16 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे और इनमें 3 फरवरी को यानी कि बसंत पंचमी के शाही स्नान का दिन भी शामिल रहा, जिसमें पिछले दोनों शाही स्नान से कम भीड़ पहुंची और इन 11 दिनों में हर दिन औसतन 1 करोड़ 45 लाख लोग महाकुंभ पहुंचे, यानी हर दिन के औसत से करीब 20 लाख लोग कम। अब माना जा रहा है कि भीड़ के कुछ कम होने की वजह 29 जनवरी को प्रयागराज मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ रही। इस दिन 8 करोड़ लोग पहुंचे थे। हालांकि दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद ज्यादातर लोगों ने प्रयागराज जाने के अपने फैसले को टाल दिया था। इसका असर यह हुआ कि प्रयागराज में भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिसमें मेला क्षेत्र में कई जगहों को खाली भी दिखाया गया। आखिरी 2 स्नानों से पहले इतनी भीड़ जुटने की वजह क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि 29 जनवरी को हुए हादसे के बाद प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई थी और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए सरकार ने सुरक्षा और परिवहन से जुड़े जबरदस्त इंतजाम किए थे। इसके चलते श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी के बाद ही प्रयागराज जाने का मन बनाया। महाकुंभ में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन के लिए पहुंचे। वीवीआईपी दर्शन के चलते इस दिन तक प्रयागराज में भीड़ की संख्या घटी थी। अब माना जा रहा है कि वीवीआईपी दर्शन की वजह से लोगों ने 5 फरवरी तक महाकुंभ में ना जाने का मन बनाया। हालांकि पीएम मोदी के दर्शन के बाद लोगों ने एक बार फिर प्रयागराज में स्नान के लिए जाने की
उमंग जाहिर करना शुरू कर दिया है, जैसा कि भीड़ में दिख रहा है। इसका असर ये हुआ कि प्रयागराज में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक 4.5 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच गए। सरकार ने 7 फरवरी से महाकुंभ मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों का ऐलान कर दिया। इनमें देश की विविध संस्कृतियों को दिखाने से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से प्रशासन की तैयारियां एक बार फिर कम पड़ती दिखने लगी। प्रयागराज के अंदर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का असर कैसा है? बढ़ती भीड़ का असर तो प्रयागराज के अंदर देखने को मिल ही रहा है। संगम पर शनिवार को एक बार फिर बेतहाशा भीड़ उमड़ने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सुबह ही महाकुंभ मेला के सेंट्रल अनाउंस पॉइंट से संगम नोज को खाली करने की अपील की जाने लगी। पुलिस अफसर बार बार अनाउंस करके आग्रह कर रहे थे कि संगम पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग घाट को खाली कर दें ताकि किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप भी प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप परेशानी में ना फंसें, भारी जाम में ना फंसें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।